देखो, रेखीय और द्विघात समीकरण में अगर इस तरह लिख देते ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसको क्या लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण के फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री। लिख लो इसका। नीचे से दिखेगा, जब दो लीनियर इक्वेशन, नीचे से देखो, जब दो लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन को क्या हिंदी में बोलते हैं? रेखीय समीकरण। जब दो लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण दिया गया हो, जब दो लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण दिया गया हो, तो उसे निकाय या सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कहते हैं, निकाय या सिस्टम कहते हैं। निकाय का मतलब हो गया, सिस्टम कहते हैं। लीनियर इक्वेशन देख लिया, लीनियर मतलब रेखीय समीकरण। इस टाइप को, इसको क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण। मतलब अब निकाय के बारे में, जब दो गो इस तरह से रहेगा, जैसे मान लो जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7, एक तरह से क्या हो गया? रेखीय समीकरण एगो हो गया। एक बार हो गया 2x माइनस 3y माइनस 9, ये भी रेखीय समीकरण। जब दो को एक साथ दे दिया जाए, इसी को निकाय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निकाय। ये दोनों को निकाय कहते हैं। ये दोनों को एक साथ जब दो गो रेखीय समीकरण रहता है, उसको क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। जब दो गो रेखीय समीकरण रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? निकाय। हो गया, आगे लिखेगा। इधर देख लिया, रेखीय समीकरण यह हो गया। दो ऐसा रहेगा तो उसको निकाय कहते हैं। उसके आगे लिखो, स्टार देते हुए लिखेगा, यदि a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, यदि a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक निकाय हो। एक निकाय मतलब इस तरह हो, एक निकाय हो, एक निकाय हो, एक निकाय हो, तो सिस्टम का एक ही हल होगा। 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 जब कब होगा? जब नीचा में जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। निकाय समझ रहा ना? जैसे ऐसा एक रेखीय समीकरण, उसके नीचे में ऐसा एक रेखीय समीकरण है कि ना? है ना?
ये हो गया निकाय। इस निकाय को देख कर तुमको बतलाना होगा कि ये निकाय में एक ही हल होगा। कब एक हल होगा? जब a1 बटा में a2 अब बराबर 9 होगा b1 बटा में b2 बराबर 9 बराबर 9 3 बटा 5 और 3 बटा 5 9 होगा, तब जाकर क्या हल होगा? एक हल होगा। और इधर इसको बोलते हैं, इस निकाय को विरोधी निकाय कहेंगे। इधर इस निकाय को बगल में लिख लो, इस निकाय को विरोधी निकाय कहेंगे। इस निकाय को विरोधी निकाय कहेंगे। बराबर ना हो गया इसलिए विरोधी बोल देते। इस निकाय को क्या कहते हैं? विरोधी निकाय कहते हैं। इस निकाय को विरोधी निकाय कहते हैं। मतलब दो गो निकाय देले है और दो गो निकाय देख कर हम बतलाए कि भाई इसका एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। तो एक हल के नियम हो गया a1 बटा में a2 बराबर में नहीं होगा b1 बटा में b2। आगे लिखो, आगे लिखेगा इसमें ना एक हल, कोई भी हल नहीं और अनेक हल है ना, 3 कंडीशन होता है ना। तो पहला तो देख लिया एक हल, दूसरा लिखेगा एक स्टारो देकर लिख सकता है ना, तो दोनों में जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। इस तरह मान लो कि a1 बटा में a2 हो जाए, b1 बटा में b2 हो जाए, बराबर ना हो c1 बटा c2 ना। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 हो तो ऐसे निकाय का एक भी हल नहीं होगा। 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 बोल दिया। और यह समानांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है। 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 पहला नंबर में लिखा एक ही हल होगा, दूसरा में एक भी हल नहीं होगा। एक हल होने के लिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नहीं, और दूसरा में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा, तब इसमें एक भी हल नहीं होगा। तीसरा हल लिखो, तीसरा है इसमें जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यहाँ तीनों बराबर हो गया ना। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सब हो तो ऐसे निकाय का अनगिनत हल होगा। 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 अनगिनत हल होगा। और वे एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है। और वे एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है। और वे एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है। और वे एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है। और वे एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है। एक हल, कोई हल नहीं, अनेक हल ना। एक हल, कोई हल नहीं, अनेक हल ना। तीन में हो गया। एगो प्रश्न लिखो, तीन ठाक देख लिया, एक हल, कोई भी हल नहीं और अनेक हल। तो एक क्वेश्चन लिखेगा, यदि 3x प्लस ky प्लस 9 बराबर 0
यदि 3x प्लस ky प्लस 9 बराबर 0 एवं 8x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, 8x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, 8x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 का एक भी हल नहीं हो तो, 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 नहीं हो तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। अब देखो इसमें के का मान निकालना है। एक हल, कोई भी हल नहीं और अनेक हल ना, एक हल, कोई भी हल नहीं, अनेक हल। इसमें कौन बोल रहा है एक भी हल नहीं हो, मतलब कोई भी हल ना हो, तो पहला कि दूसरा कि तीसरा, दूसरा। तो अब देखो a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 बराबर नहीं से, तो हमको के का मान पूछा, इन्ने बराबर ना होगा तो बराबर बीच में रहता है उसको तो हल करने आता है, बराबर नहीं वाला को हल करने ही नहीं आता है, इसलिए हमको कौन बैठाना होगा a1 बटा में a2। तो यहाँ पर वाला भाई एक भी हल नहीं होने के लिए हम हो गया a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2, बराबर नहीं वो छोड़ देंगे क्योंकि उसका मान धरेंगे तो हल भी नहीं होगा उसको लिखने से क्या। लेकिन अब इतना तो हमको मेन टारगेट है के का मान। तो चलो अब यहाँ पर a1 कितना 3, a2 8, b1 के देखो b1 कौन होगा जो x के पहले होता है वो a1 होता है ना, पहला देखा था ax प्लस by प्लस c, a के पहले में x के पहले में a1 और b के पहले में b, y के पहले में b, इधर का c हो गया। तो देखो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हल करो, तो हल करेंगे तो 5 के का मान कितना 8 के बराबर 15, तो के का मान 15 बटा 8, के का मान कितना हो गया 15 बटा 8। बात समझ गया कि ना। 3 गो है, एक हल, कोई भी हल नहीं, अनेक हल, तीनों का नियम ध्यान में रख लेंगे। आगे प्रश्न लिखो। यदि इतना उतार लिया, उसके आगे क्वेश्चन, यदि 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, यदि 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, माइनस 9 बराबर 0 एवं यदि 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 एवं 6x प्लस 9x माइनस 27 बराबर 0 हो तो, बराबर 0 हो तो, सामने सामने तो देखो देना लिख दिए, 0 हो तो नंबर 1, 4 गो ऑप्शन, अब इसमें टिक लगाना होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। दूसरा ऑप्शन कोई हल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। और चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलो रेखीय समीकरण 2 को दे दिया गया, वो दोनों को देख कर तुमको जानकारी लेना है कि भाई चारों में से कौन आंसर हो सकता है, एक ही हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा या निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या होगा पहले देख लेंगे। a1 बटा में a2 क्या निकल है, 2 बटा में 6, 3 बटा में 9 और 9 बटा में 17, माइनस है तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा। अब देखते हैं 2 3 6, 1 बटा 3, 1 बटा 3,
सब बराबर है। तो a1 बटा में a2, देखो तीसरा तो क्या हो गया, तीसरा नियम था अनगिनत हल, तो क्या हो गया आंसर अनगिनत हल। बात समझ में आया कि ना। लीनियर रेखीय समीकरण में बस तीन चीज पढ़ना था, एक हल, कोई भी हल नहीं, अनेक हल। ओकर प्रश्न का टाइप भी समझ गया कि प्रश्न कितना आएगा। हाँ क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनगिनत फल हो गया। अब इसमें दूसरा जो पढ़ना है द्विघात व्यंजक, पहले लिखो उसके आगे। जैसे रेखीय समीकरण द्विघात था ना, तो उसमें पहले द्विघात लिख लो, द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक रेखीय समीकरण हो गया, तीन चीज जाते हैं पढ़ना है। द्विघात व्यंजक लिख के डैश मारेगा। यदि व्यंजक a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, यदि व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, तो यह द्विघात व्यंजक कहा जाता है। तो यह द्विघात व्यंजक कहा जाता है, द्विघात व्यंजक कहा जाता है। तो यह द्विघात व्यंजक कहा जाता है। इससे पहले रेखीय समीकरण देखा था, रेखीय समीकरण ax by cx बराबर में 0, अगर बराबर दे के 0 होगा तब वो समीकरण होगा। ध्यान दो, रेखीय हो गया इसलिए क्योंकि देखो इसमें द्विघात क्यों हो गया, क्योंकि पावर 2 है, लेकिन यहाँ पावर कन्हू 2 न था, इसलिए फर्स्ट डिग्री का रेखीय समीकरण न लिखा थे, फर्स्ट डिग्री का रेखीय समीकरण हो गया। और समीकरण इसलिए रेखीय के बाद समीकरण लगाया क्योंकि बराबर में 0 था। ई भी है तो इसको क्या नाम देते, द्विघात ना, क्या हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसलिए हम लोग दे दिए, द्विघात समीकरण कब देंगे, तब बराबर में 0 होगा। अभी व्यंजक दे दिए, क्या दे दिए, व्यंजक दे दिए। तो द्विघात व्यंजक क्योंकि दो घात लिखल है, क्या घात लिखल है, दो घात लिखल है, इसलिए इसको क्या दे दिए, द्विघात व्यंजक। अगर बराबर में अगर 0 देंगे तो द्विघात व्यंजक न होकर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। बात समझ में आया कि ना। इतना है दो घात तो द्विघात हो गया, लेकिन बराबर में 0 तब समीकरण होगा। इतना समझ गए। एक पहले प्रश्न लिखो, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करें। ये द्विघात व्यंजक है ना, द्विघात व्यंजक है। यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब जेकर वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकाल सकता है तो के जगह क्या रख दे, तो ऊपर रूट चढ़ा देंगे, फिर भी रूट से बाहर कुछ वैल्यू आ जाएगा। 3 गो वैल्यू है, ध्यान दो। जैसे कि अगर 16 रहता तो बहुत बढ़िया, 4 के स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया मतलब 4, 16 का वर्गमूल बोलेगा, 16 का वर्गमूल निकल, पूर्ण वर्ग है तो 4, तू बता है कि रूट चढ़ाते हैं तो हम क्या 4 के स्क्वायर कर देंगे तो रूट कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। एकरो है कि रूट इस पर चढ़ा, रूट कटना चाहिए, तो हमको जरूर कुछ ऐसा, ना तो सब एम स्क्वायर ही है स्क्वायर है, तो हमको ऐसा आ जाए कि इस तरह के फॉर्म में ए प्लस 3 गो ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा आ जाए जो स्क्वायर से रूट कट जाए, तो बस वही हमारा हो जाए, वही के का मान हो जाएगा। तो क्या तुमको लगता है ये क्या हो गया। अगर इसको लिखबो करेंगे ढंग से तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, ध्यान दो, ए स्क्वायर 2x के ए स्क्वायर
आप इसको क्या लिखे अभी मालूम नहीं, लेकिन यहाँ क्या है -2a, अब b का मान मालूम नहीं है तो क्या हो गया 2 दूना 4, यहाँ क्या b का मान 3, तब ना चढ़ती 12 पूरेगा, 12 पूर गया। अगर b के जगह 3 तो यहाँ क्या मानना होगा 3 का स्क्वायर, क्या मानना होगा 3 का स्क्वायर। अब 3 आ गया तो अब तुम्हारे नजर में कौन फॉर्मूला हो गया 2x - 3k होल स्क्वायर है ना, तब इससे कट गया, मतलब आंसर क्या हो गया इतना, तो आ गया। तो अब क्या बोल सकता है इतना, एक तो वर्गमूल निकल गया, लेकिन के मान क्या होगा, के का मान बताओ। ये तो वर्गमूल निकालने के बाद के जगह कितना रखा 9 ना रे, 9 ना रखा, के का मान कितना होगा कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, के जगह कितना हो जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। बात समझ रहा है कि के जगह क्या रखेंगे यह पूर्ण मतलब क्या वर्ग हो जाए, वर्गमूल निकाल सके तो 9 रखे हैं। अब वर्गमूल निकाल कर ना बतला रहा है कि 2x - 3 आ गया है कि ना, लेकिन के का मान कितना होगा उधर, के का मान हो गया 9, के का मान हो गया 9। अगर द्विघात व्यंजक है, व्यंजक समझ गया, समीकरण समझ गया है, रेखीय समीकरण समझा है, वो फर्स्ट डिग्री वाला बराबर 0 है तो समीकरण हो गया, अब पावर में सब जगह कुछ एक ही है तो फर्स्ट डिग्री हो गया। लेकिन दूसरा में क्या हो गया तुम्हारा, दूसरा में है हमारा द्विघात व्यंजक, क्योंकि बराबर में 0 नहीं है इसलिए क्या हो गया व्यंजक हो गया, बराबर में 0 ना है तो क्या हो गया व्यंजक, और बराबर में 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण निकाला जाएगा है कि ना। तो यहाँ पर हम देखें द्विघात व्यंजक में कि व्यंजक का यह फॉर्म है, देख रहे हैं द्विघात व्यंजक सिर्फ इतना रहेगा, तो द्विघात व्यंजक अगर पहचानने के लिए बोल दिया कि क्या है, एकरा नाम क्या दे सकते थे द्विघात व्यंजक, एकरा नाम क्या रेखीय समीकरण, इस फॉर्म में होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो ये तो हम जान गए। एगो फॉर्मूला भी होता है, अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो कोई भी द्विघात व्यंजक रहेगा तो उसमें फॉर्मूला होता है के बराबर b² बटा में 4, यह फॉर्मूला होता है k² बराबर b² बटा में 4a, के बराबर b² बटा में 4a, ये फॉर्मूला हो गया। अगर कोई भी द्विघात समीकरण द्विघात व्यंजक रहे और उसमें बोलते के का मान, या सिर्फ यहाँ के ही का मान नहीं, कभी ए का मान बोल देगा, मान लो कि यही वैल्यू दे दे 9, यहाँ मान लो 9 दे दे, तब यहाँ पर ए लगा दे, क्योंकि द्विघात व्यंजक का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया है, ax² bx + c, मतलब सी को के मान लिया, जैसे पूर्ण में सी को क्या मान लिया है के मान लिया, क्योंकि और x² के बगल वाला को a और x के बगल वाला को b मानते हैं, यहाँ पर है ना a और b दे दे, तो हम यहाँ पर k का मान निकाल लिए, तो k का मान अगर यहाँ निकालना तो क्या करेंगे b², तो b² कौन है यह 12, तो क्या है -12, तो -12 4 गुने a का मान, तो a का मान कितना है 4a है, तो देखो माइनस से माइनस करिए, 4 × 12 और 4 × 12 और कितना आ गया 9 आ गया, 4 × 12 9 आ गया। इसमें किसी का मान निकाल सकते हैं, उठा लो इसको, ये फॉर्मूला से किसी का मान, जैसे यही प्रश्न में मान लो एक प्रश्न तो जान गया कि भाई 4x² - 12x + 9 ये द्विघात व्यंजक है, सबका वैल्यू यहाँ के रख दिए तो 9 निकाले है कि ना। अगर हम यही ए रख देते हैं, ध्यान दो ए ना x² ऐसा है, अब हमारा मान है क्या है ए का मान निकालो, तो फॉर्मूला वही रखेंगे भाई के बराबर b² बटा में 4a, क्योंकि इस बार तो के का मान 9 है थे, एक निकालना नहीं है, b का मान -12 तो -12 और ये क्या है a का मान तो निकालना ही है, तो a का मान a दे दिया है कि ना या तो चलो अब हल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 4 × 12 3 मरतबे 3 × 9
और 3 चौका 12 मतलब 4 आ गया। ए का मान कितना आ गया 4। बात समझ रहा है कि ना। पूर्ण वर्ग बोल देगा तो ए का मान, बी का मान, के का मान, हम किसी चीज का मान निकाल सकते हैं। बात समझ गया कि ना। उसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान, के का मान, जिसका मान है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। सी को के मान लिया है, इसमें कोई टेंशन ना है। ए की जगह ए, बी की जगह बी है, सी को के मान लिया, सी तो सी लिख सकता है। एगो प्रश्न लिखो, 18x² माइनस 72x प्लस के, 18x² माइनस 72x प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो के का मान कितना होगा। पूर्ण वर्ग हो तो के का मान कितना होगा। पूर्ण वर्ग हो तो 18x² माइनस 72x प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करें। बदलाव के का मान तो सिर्फ के ही का मान। के बराबर क्या होगा, b² माइनस 4a ना। देखो माइनस 72 गुना माइनस 72, हाँ क्या 4 गुने 18 माइनस 18 से 72, के का मान कितना हो गया। के का मान भी 72 हो गया। के का मान कितना हो गया, के का मान हो गया 72। समझ गया। चलो आज इतना।